नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट्स। जब लोन दिया जाता है, मैंने लोन इज गिवन बाय द बैंक, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इट इज डेबिटेड टू लोन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द इंटरेस्ट अकाउंट। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। बैंक ने जब लोन दिया उसके कस्टमर को, वो कस्टमर उस लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करेगा, तो ये इंटरेस्ट कस्टमर के लिए खर्चा है, उसका अकाउंट डेबिट किया जाएगा। बैंक के लिए ये इनकम है, तो ये इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मींस बैंक के लिए क्रेडिट है, बैंक के लिए ये क्रेडिट है, इनकम है। लेकिन लोन अकाउंट जिसमें से कस्टमर के अकाउंट में से जो पेमेंट आ रही है इंटरेस्ट की, वो अकाउंट डेबिट किया जाएगा। यानी कस्टमर, लेट इट बी मिस्टर ए के अकाउंट से इंटरेस्ट अमाउंट डेबिट किया गया, और बैंक ने अपना जो इंटरेस्ट अकाउंट खोल रखा है, यानी जहां पे वो सबके इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जिस जिससे इंटरेस्ट आ रहा है वहां पे वो क्रेडिट कर देंगे। बट इफ द डेब्ट इज डाउटफुल देन इट इज क्रेडिटेड टू। लेकिन अगर बैंक को श्योर ही नहीं है, दे आर नॉट श्योर ये इंटरेस्ट, ये डेब्ट अमाउंट, ये लोन अमाउंट आना है कि नहीं, वो इंटरेस्ट फिर इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, वो अलग से जो अकाउंट खोला होता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, उसमें क्रेडिट करते हैं। सो व्हेन इंटरेस्ट इज एक्चुअली रिसीव्ड इन कैश, देन ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट किया जाता है जो पहले क्रेडिट किया था, फिर इसको इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया जाता है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इंटरेस्ट अकाउंट। अगर इंटरेस्ट अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाता है तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट अकाउंट से सारा इंटरेस्ट कहां पे क्रेडिट कर दिया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इफ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट इज डाउटफुल इट इज ट्रांसफर्ड बैक टू लोन अकाउंट। लेकिन फिर भी डाउटफुल है, हमने कोई इंटरेस्ट अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करा था, बाद में पता लगा ये डाउटफुल है, ये अभी हमें लग रहा है ये आना नहीं है, तो उसको वापस लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। सबसे पहला ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट कैश बेसिस पे अगर ट्रीट किया जा रहा है, इंटरेस्ट इज कंसिडर्ड एज इनकम ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड इन कैश। अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कैश में, तभी बैंक उसको अपनी इनकम मानेगा। सेकंड, ज्यादातर बैंक सस्पेंस अकाउंट ट्रीट करता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज ट्रांसफर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट विच इज रिसीव्ड इन कैश, जो कैश में आ गया वो इनकम बन गई, तो वो इंटरेस्ट अकाउंट में चला गया। जो बैलेंस है अभी रिसीव नहीं हुआ, वो लोन अकाउंट में ही रहता है, क्योंकि डाउटफुल है ये आना है कि नहीं आना। तीसरा है एक्रूअल बेसिस विद प्रोविजन, कि बैंक एक प्रोविजन क्रिएट करता है। फुल इंटरेस्ट इज टेकन एज इनकम बट एडिक्वेट प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। पूरा इंटरेस्ट आना है 5,000 इनकम शो कर दिया, लेकिन इसमें से डाउटफुल है 1,000, तो 1,000 का प्रोविजन क्रिएट कर दिया जाएगा। तो देयर आर थ्री वेज। ये बैंक की मर्जी है कि उन्होंने इंटरेस्ट को कैश बेसिस पे ट्रीट करना है, कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट खोलना है, कि एक्रूअल बेसिस फॉर्म में ट्रीट करना है। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम एक बैंक के लिए इंटरेस्ट ही है। तो इलस्ट्रेशन 2 विल मेक यू क्लियर कि एक बैंक इंटरेस्ट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करता है।